हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। कोविड के बाद जो कोविड के दौरान लोग घर में ही रहे, लोगों ने लैपटॉप डिवाइस के साथ या फिर स्क्रीन के सामने समय गुजारा, उसमें बड़े लोगों के साथ भी और बच्चों को खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। तो कोविड के बाद जो एक सबसे बड़ी महामारी के रूप में सामने आ रहा है, मायोपिया लोगों को हो रहा है, यानी दूर की जो नज़र है वो कमज़ोर हो रही है, दूर का साफ दिखाई नहीं देता। कई बारी जो आपका बच्चा है, आपके बच्चे की जो टीचर है वो बोलती है कि भाई आप अपने बच्चे की आई साइट चेक कराइए, तो लगभग जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें से 25 से 28% बच्चों की जो दूर की नज़र है वो कमज़ोर हो रही है, कम या ज़्यादा। कुछ बच्चों को फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को बच्चों को दूर जब वो लास्ट बेंच पे बैठते हैं तब उन्हें फोकस करने में दिक्कत हो रही है। नज़दीक वो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिर ये क्यों हुआ और ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही है इसका क्या सॉल्यूशन है, और सब कुछ आपको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको सब कुछ बताएंगे, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कॉजेज़, सॉल्यूशन, आप इसको कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये किसी भी बच्चे को हो सकता है, और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं यानी जो छोटे बच्चे हैं, यानी 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 0 से 18 साल तक लेके ये मायोपिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। क्योंकि जो यंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, उनमें नज़दीक की जो साइड है उसका कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो मायोपिया यानी दूर की जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी दूर का साफ नहीं दिखता है। अब कई बारी क्या होता है कि बच्चा कंपनसेट करता रहता है, यानी कि बच्चा एडजस्ट करता रहता है और ख़ुद बच्चे को भी पता नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आप अपने बच्चों की आई साइट ज़रूर चेक कराएं, या फिर जो भी आपके डॉक्टर्स हैं यदि वो आपको बोलते हैं कि या बच्चा आपका सर दर्द बताता है, या बच्चा आपका डिसोरिएंटेशन फील करता है, या आपका बच्चा पढ़ाई के दौरान जल्दी थक जाता है, तो फिर आपको उसकी नज़र चेक करानी चाहिए, आपको डॉक्टर्स को विज़िट करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि मायोपिया के कॉमनली कॉजेज़ क्या हैं। देखो, मायोपिया में जो सबसे पहला कॉज है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर से मेरा सीधा मतलब है कि यदि पेरेंट्स को, यदि माँ बाप को मायोपिया है यानी दूर का चश्मा लगा हुआ है, दूर की साइट कम है, तो बच्चे को चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी। यदि दोनों पेरेंट्स को है तो बच्चे को ये 100% चांसेस हैं कि लेट एंड अर्ली ये प्रॉब्लम होगी। यदि एक पेरेंट्स को है तो हो सकता है कि मिड एज के बाद आए या अर्ली एज में ना आए, लेकिन चांसेस आर देयर, लेकिन कम चांसेस हैं इस बात के। अब दूसरा फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका पॉल्यूशन है, आपका पॉल्यूशन के साथ साथ जंक फूड है, खाने में प्रॉपर फाइबर, न्यूट्रिशन, विटामिन्स का ना मिलना है, और जो सबसे बड़ा कारण है सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, यानी बच्चे का सनलाइट में ना जाना, बाहर नहीं खेलना, आउटिंग नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण है। और बच्चे का स्क्रीन के सामने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होना। मोबाइल तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन यदि बच्चों को ऑनलाइन या फिर कुछ चीज़ें स्क्रीन से पढ़नी पड़ती हैं तो आप उनको एक राइट बड़ा स्क्रीन दीजिए। छोटे स्क्रीन पे बच्चों का लंबे समय तक बने रहना ये ना केवल उनकी नर्व्स को कमज़ोर करता है बल्कि डायरेक्टली मायोपिया डेवलप करता है, यानी दूर की साइड को कम करता है। तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा। यदि आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो आप अपने बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है उसको मिनिमाइज़ करिए। वो 30 मिनट से 1 आवर का हो सकता है, और मेक श्योर करिए कि आपका बच्चा बीच में ब्रेक ले, और आप बीच में ये मेक श्योर करें कि जो बच्चे का डिस्टेंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस है, यानी जो स्क्रीन से बच्चे का डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा 2 से 3 फुट के अंदर होना चाहिए। यदि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा तो दूर की नज़र कम होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा फैक्टर है एक्युमुलेटिव फैक्टर, जिसे हम कहते हैं कि जिसमें बच्चे को कंपनसेट करना पड़ता है, एक्युमुलेट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, तो उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बच्चे बहुत ज़्यादा नज़दीक से ना बुक रीडिंग करें, ना स्क्रीन देखें, ना टीवी देखें। बच्चों को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आप बैठाएं। यदि बड़ी स्क्रीन यानी टीवी देख रहे हैं तो लगभग
जो आपका डिस्टेंस है वो 10 से 12 फुट हो, यानी कि 4 मीटर। और यदि आपका बच्चा क्लोज ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ रहा है, यानी बुक रीडिंग कर रहा है या फिर स्क्रीन पे पढ़ाई कर रहा है, तो वो लगभग 2.5 से 3 फुट की डिस्टेंस पे रहना चाहिए। 2 से 3 फुट की बीच का डिस्टेंस का कंपनसेट आपकी आइज अच्छे से कर पाती है, तो ये भी आप मेक श्योर करें। इसके बाद आता है पेरिफेरल रेटिनल डिफॉर्म्स। मतलब इसका मतलब होता है कि जो पेरिफेरल रेटिना है उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी इसके पीछे कारण होती है, तो आइज़ वाले डॉक्टर इसको देख सकते हैं। तो आइज़ का चेकअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर। तो आप मेक श्योर करें कि अपने बच्चे का हर साल आई चेकअप ज़रूर कराएं। यदि आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम कंप्लेंट करता है या टीचर की तरफ से कुछ उस तरह की कंप्लेंट आती है, तो आप उस पर इमीडिएटली एक्ट करें। अब हम आते हैं कि यदि मायोपिया आ रहा है बच्चों में, स्कूल गोइंग चाइल्ड में, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो, यदि मायोपिया आ रहा है और चश्मा नंबर बन रहा है, चश्मा लग रहा है बच्चे को, तो चश्मा लगा लेना चाहिए। अदरवाइज़ देखा ये जाता है कि वो रेगुलरली बढ़ता रहता है। यानी कि चश्मा आप लगा लीजिए, उसके साथ साथ चश्मे से एक फ़ायदा ये होगा कि नंबर बढ़ने का जो प्रोग्रेशन का स्पीड है वो कम होगा और आपका एक्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट जो है आइज़ का वो बेटर होगा। फोकस बच्चा बेटर कम कर पाएगा अच्छे से, और जो स्ट्रेन आता है बच्चे को और जो ऑकुलर प्रेशर है वो भी, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंटल स्पेक्स के साथ, कि वाई फोकल लगा लीजिए या प्रोग्रेसिव ग्लासेस, प्रोग्रेसिव लेंस लगा लीजिए। इन दोनों से ही काफ़ी अच्छे फ़ायदे आपको होंगे और आपका जो प्रोग्रेशन है, यानी नंबर का लगातार जो घटना है या बढ़ना है, वो आपका रुक जाएगा। एक बात। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि विजन थेरेपी होता है। विजन थेरेपी का मतलब होता है कि देयर आर सम सेट ऑफ एक्सरसाइज जो आप अपने बच्चे को सिखाइए, रेगुलरली कराइए। इसमें मोस्ट कॉमन 20-20 का फॉर्मूला होता है कि 20 मिनट पढ़ने के बाद या 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद आप 20 टाइम्स आइज़ को अच्छे से क्लोज़ करें, फिर आइज़ को खोलें और दूर ऑब्जेक्ट पे देखने की कोशिश करें। तो इससे आपका काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। कुछ और भी सेट ऑफ एक्सरसाइज हैं क्लिनिकली जो रिकमेंडेड हैं, जिनके प्रोग्रेशन को रोकने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो मायोपिया में कुछ सेट ऑफ थेरेपी है, रिकमेंडेड एक्सरसाइज हैं, वो आप कर लीजिए। उसके लिए हम अलग से एक प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रीटमेंटल पार्ट क्या है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, ये तीनों बहुत क्रिटिकल विटामिन हैं आपके नर्व्स को, आपके कॉग्निटिव ब्रेन को। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो हमारे नर्व्स यानी रेटिना से जुड़े नर्व्स प्लस ब्रेन के डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये विटामिन्स डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ आपके मिनरल्स। तो आपके बच्चे को सफिशिएंट विटामिन ए, विटामिन डी और B12 रिच फूड मिले और सनलाइट एक्सपोजर मिले। लेकिन मेक श्योर करिए कि विटामिन डी, B12 और ए की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके बच्चे का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा और आपके बच्चे को हेडेक भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम्स भी देखे जाएंगे। उसके बाद आता है कि विटामिन ए का कोई स्टैंडर्ड टेस्ट या कोई बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव डाइट नहीं है, लेकिन फिर भी देयर आर सम फूड, जैसे एग है, कैरेट है, चुकंदर है, एप्पल है, पपाया, ये आप अपने बच्चे को दें। अच्छा प्रोटीन दें प्लस विटामिन डी, B12 भी देख लें। और थायराइड की भी प्रॉब्लम्स को देखा जाना चाहिए कि थायराइड तो बच्चों में नहीं आ रहा है, उसके कारण भी कई बार ये देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपका बच्चे का हॉलीडे है, छुट्टी है, तो 2 घंटे उसको सन एक्सपोजर में रखिए आउटिंग पे। और यदि वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो लगभग 40 से 60 मिनट उसका सन एक्सपोजर हो, वो आउटडोर प्ले खेले, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट रहे। और घर के अंदर भी बच्चों में डेवलप करिए हैबिट कि वो कुछ आपस में कुछ गेम खेलें। स्क्रीन वाले जो गेम्स हैं यानी फ़ोन पे जो गेम खेलते हैं उससे बच्चों को समझाइए। बच्चे आदत पड़ गई है बच्चों को कोविड के बाद, बहुत सारे बच्चे रिजिड हैं, वो नहीं मानते हैं। उनकी काउंसलिंग कराइए। आपके जो भी फिजिशियन हैं, जो भी फैमिली फिजिशियन हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके पास लेके जाइए बच्चों को। यदि वो बच्चों से अच्छे से बात करेंगे तो फिर वो बच्चे मान भी जाएंगे। ये वीडियो भी आप अपने बच्चों को दिखाइए, आप खुद भी देखिए। उसके बाद आता है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि कुछ आप
चीज़ें अपने लेवल पे भी करें कि बहुत लंबे समय तक बहुत क्लोजली चीज़ों को होल्ड ना करें, बहुत लंबे समय तक स्क्रीन के पास ना बने रहें। 8 से 10 घंटे की नींद बच्चों के लिए रिकमेंडेड है, यानी कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बाईपास ना करें। रेगुलर एक्सरसाइज प्लस प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट एंड द फ्रूट्स विल हेल्प। और इससे क्या होगा कि आपका बच्चा ये समझ भी पाएगा कि उसकी आइज़ की हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि ब्रेन और बॉडी की हेल्थ। तो पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी आपको अपने बच्चे में देखनी चाहिए। और आपको यदि ये सब सिम्टम्स आते हैं, आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है, तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। यदि डॉक्टर कुछ एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट की, तो वो भी आपको साथ में कैरी करना चाहिए। यही एक तरीका है कि आप अपने बच्चे की आईसाइट को डिक्लाइन होने से बचा सकते हैं, प्लस उसकी आइज़ और ब्रेन की हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, और आपका जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो हमें लिखिए। वेरी सून एक्सरसाइज वाला वीडियो, फूड वाला वीडियो, और जो आइज़ की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।